हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 5.1। इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 तथा एक्स बराबर -5 पर सतत फलन है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि सतत फलन क्या होता है। तो फलन अगर एफ एक्स दिया है, अगर x बराबर 1 पर हमें सतत फलन निकालना है तो सतत फलन तभी होगा जब हम फलन पर x का मान रखेंगे और लिमिट लगाकर फलन का मान निकालेंगे। अगर दोनों मान बराबर आ गए तब तो हमारा सतत फलन है। दोनों मान बराबर नहीं आए तो कैसा होगा? असतत फलन होगा। जैसे कि हमारा फलन दिया है एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3। हमें निकालना किस पर है? x बराबर 0 पर निकालना है। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले हम फंक्शन में 0 रखेंगे, तो लिखेंगे f0 इक्वल टू 5, x की जगह पे 0 रखा जाएगा -3। तो कितना आ जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा -3, यानी कि 0 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -3। f0 का मान कितना आ गया हमारा? -3। क्लियर। अब निकालेंगे हम लिमिट लगाकर, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का मान रखेंगे। एफ एक्स बराबर कितना दिया है? 5x माइनस 3। तो अब x की जगह पर क्या रखेंगे? x की जगह पर रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3। 5 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस 3। 0 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? -3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 0 पर एफ एक्स का मान कितना आया है? -3 आया है। अतः हम देख पा रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 पर एफ एक्स का मान और f0 का मान कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, -3 और -3। तो कैसा फलन होगा? सतत फलन होगा। अतः लिखेंगे फंक्शन x बराबर 0 पर सतत फलन है। अब सिद्ध करेंगे x बराबर -3 पर सतत फलन है, तो लिखेंगे x बराबर -3 पर एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है? 5x माइनस 3। तो x के स्थान पर कितने रखेंगे? -3। तो ये हो जाएगा f माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू -3। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15 -3, -15 और -3 कितने हो जाएंगे? -18, यानी कि f -3 का मान कितना आ गया? -18 आ गया। तो निकालेंगे लिमिट x टेंस टू -3 पर एफ एक्स का मान कितना दिया है? 5x माइनस 3। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3, एफ एक्स का मान कितना है? 5x माइनस 3। x की जगह पर क्या रखेंगे? -3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15 -3 कितने हो जाएंगे? -18। लिमिट x टेंस टू -3 पर एफ एक्स का मान कितना आ गया? -18। अब इसे देख पा रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू -3 पर एफ एक्स का मान -18 आया है और फंक्शन पर भी -18 आया है। तो ये कैसा फलन है? सतत फलन है। तो लिखेंगे अतः लिमिट x टेंस टू -3 पर एफ एक्स का मान और f -3 का मान कितना आया है? सेम आया है। अतः x बराबर -3 पर सतत फलन है। अब देखेंगे x बराबर 5 पर, तो लिखेंगे x बराबर 5 पर फंक्शन कितना दिया है? 5x माइनस 3। तो x की जगह पर क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। f5 इक्वल टू 5 इंटू 5 -3 कितना हो जाएगा? 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 -3, ये आ जाएगा 22। क्लियर। यानी कि f5 का मान कितना आ गया? 22 आ गया। अब हम लिमिट x टेंस टू 5 पर एफ एक्स का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5, एफ एक्स का मान कितना दिया है? 5x माइनस 3। तो x की जगह पर क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 कितना बचेगा? 22 बचेगा। लिमिट x टेंस टू 5 पर एफ एक्स का मान कितना आ गया? 22 आ गया और फंक्शन का मान भी 22 आ रहा है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 पर एफ एक्स का मान और फंक्शन का मान कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि 22 आ रहा है। अतः फलन
x बराबर 5 पर सतत है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² माइनस 1 के सततता की जांच कीजिए। तो देखेंगे कि f(x) बराबर कितना दिया है 2x² माइनस 1। जांच किस पर करनी है, x बराबर 3 पर। तो लिखेंगे f(3) इक्वल टू 2x की जगह पर क्या रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का वर्ग कितना होगा 9 माइनस 1। ये हो जाएगा 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 1 यानी कि 17 आ जाएगा। f(3) का मान कितना आ गया 17। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पर f(x) का मान। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 f(x) का मान कितना है 2x² माइनस 1। क्लियर। तो x की जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का वर्ग माइनस 1। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का वर्ग कितना होगा 9 माइनस 1 यानी कि 2 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस 1 कितने आ जाएंगे 17। इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 3 पर f(x) का मान कितना आया है 17 आया है और फंक्शन का मान भी 17 आया है। तो हम देख पा रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 पर f(x) का मान और फंक्शन का मान दोनों सेम है। जब दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है सतत फलन होता है। x बराबर 3 पर फलन सतत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फलनों की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें इसका पहला भाग है f(x) इक्वल टू x माइनस 5। अब हम ऐसे प्रश्नों को पहले भी हल कर चुके हैं तो इसके लिए हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि प्रत्येक बहुपदी फलन क्या होता है सतत फलन होता है। क्या प्रत्येक बहुपदी फलन सतत फलन होता है, यानी कि ये कैसा फलन है हमारा बहुपदी फलन है। तो लिखेंगे ये f(x) इक्वल टू x माइनस 5 बहुपदी फलन है। कैसा फलन है बहुपदी फलन है। अतः f(x) x के प्रत्येक मान के लिए सतत फलन होगा। ऐसा कोई भी मान नहीं है जिस पर ये सतत फलन ना हो, यानी कि x के प्रत्येक मान पर कैसा फलन होगा यह सतत फलन होगा। इतना लिखना काफ़ी है। इसी का दूसरा भाग है f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 5, मतलब x की जगह पर हम 5 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बात आपको बता दें कि दो बहुपदों का गुणनफल, भागफल, योगफल या अंतर सभी कैसे होंगे सतत फलन होंगे। क्लियर। तो हम लिखेंगे f(x) बराबर 1/x माइनस 5 दो बहुपदी फलनों का भागफल है। क्या है दो बहुपदी फलनों का भागफल है। एक दो बहुपद ऊपर है एक बहुपद नीचे है। अतः फलन f(x) x बराबर 5 को छोड़कर प्रत्येक मान पर क्या होगा सतत फलन होगा। मतलब 5 को अगर x की जगह पर 5 ना रखें तो प्रत्येक मान पर कैसा होगा ये सतत फलन होगा। इसी का अगला भाग है f(x) बराबर इतना दिया है जहाँ x नॉट इक्वल टू माइनस 5। क्लियर। x बराबर -5 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हर में 0 हो जाएगा। तो इसे खोल सकते हैं हम x² माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर x प्लस 5। अब ये बन रहा है हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो इसे खोलेंगे एक में प्लस यानी कि x प्लस 5 और एक में माइनस यानी कि x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5। क्लियर। अब x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगी तो f(x) का मान कितना आ जाएगा f(x) का मान आ जाएगा हमारा x माइनस 5। अब ये हमारा पहले क्वेश्चन जैसा बन गया। तो लिखेंगे ये f(x) इक्वल टू x माइनस 5 एक बहुपदी फलन है और प्रत्येक बहुपदी फलन कैसा होता है सतत फलन होता है। अतः f(x) प्रत्येक मान के लिए सतत फलन होगा। इसी का अगला भाग है f(x) इक्वल टू मापांक के अंदर दिया है x माइनस 5। अब एक बात तो हम जानते ही हैं कि मापांक के अंदर संख्या प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो हो सकता है ये प्लस की भी हो सकती है, हो सकता है ये माइनस की भी हो सकती है। तो इसको लिखेंगे एक बार प्लस लिख देंगे और एक बार लिख देंगे माइनस। क्लियर। अब देखेंगे कि ये प्लस की कब होगी और माइनस की कब होगी। तो जब x का मान 5 से बड़ा होगा या बराबर होगा तब कैसा होगा प्लस की होगी ये। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हम 6 रखें 6 में से 5 गई तो कितने बचेंगे 1 प्लस का बचेगा। अगर 7 रखें तो कितने बचेंगे 2 प्लस के बचेंगे। यानी कि संख्या अगर 5 से बड़ी होगी तब तो ये प्लस की होगी। अगर संख्या 5 से छोटी हुई तो क्या होगा माइनस का होगा। जैसे कि अगर हमने 4 रख दिए तो माइनस का 1 बचेगा। अगर 3 रख दिए तो माइनस के 2 बचेंगे। अगर 2 रख दिए तो माइनस के 3 बचेंगे। क्लियर। अगर हमारी ऐसी स्थिति बनती है कि कोई संख्या x से बड़ी या छोटी होगी
तो उसमें हमें एक और फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ता है, ये सभी मान निकालने पड़ते हैं। अगर ये तीनों बराबर आ गए तब तो हमारा सतत फलन है, अगर नहीं आए तो सतत फलन नहीं है। कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, जब संख्या x से छोटी होती है तब लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, जब संख्या x से बड़ी होती है तब लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट, और जब संख्या x के बराबर होती है तब लेते हैं हम फंक्शन। क्लियर। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो 5 के ऊपर माइनस लगा देंगे, अगर हम राइट हैंड लिमिट लिखते हैं तो 5 के ऊपर प्लस लगा देंगे। क्लियर। मैंने कहा था कि अगर x का मान छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेते हैं, अगर x का मान बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट के लिए लेते हैं। तो कौन सा लेंगे, इसे लेंगे। तो ये हो जाएगा -x-5। क्लियर। अब x की जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -5 अब 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5, राइट हैंड है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस fx इक्वल टू। अब राइट हैंड के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, फंक्शन लेंगे बड़ी, यानी कि x बड़ी कौन सी है, यहाँ पर x बड़ी, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस फंक्शन है ये वाला x - 5। तो x की जगह पर क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 5 इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 0 आ गई। निकालेंगे fx कितना दिया है, बराबर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये लेंगे x - 5, तो ये हो जाएगा f5 इक्वल टू 5 - 5 कितनी आ जाएंगे, 0। अब हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, तीनों बराबर हैं, तो लिखेंगे अतः x बराबर 5 पर सतत फलन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू x⁴n x बराबर n पर सतत फलन है, जहाँ n क्या है, एक पूर्णांक है। इस पर ये सिद्ध करना है। अब इसमें हमारा बड़ा या छोटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो निकालनी नहीं है, तो लिखेंगे f(x) बराबर कितना दिया है, x⁴n, निकालना किस पर है, x बराबर n पर निकालना है। क्लियर। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, n रखेंगे, तो fn इक्वल टू n की पावर कितना हो जाएगा, n। अब निकालेंगे लिमिट में, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू n फंक्शन। क्लियर। लिमिट x टेंड्स टू n फंक्शन कितना है, x की पावर n, तो लिखेंगे x⁴n। अब x की जगह पर क्या रखेंगे, n, तो ये हो जाएगा n की पावर n। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फंक्शन और लिमिट दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लिखेंगे अतः लिमिट x टेंड्स टू n पर फंक्शन का मान fn का मान कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसीलिए fx का मान x बराबर n पर सतत फलन होगा।